दोस्तों एक ऐसी मिस्टेक जो अक्सर बिजनेस ओनर्स करते हैं वो ये है कि जब कोई एम्प्लॉय रिज़ाइन करता है ना तो वो क्या करते हैं कि उस एम्प्लॉय को रखने के बजाय उसका थोड़ा सा इंक्रीमेंट करने के बजाय न्यू एम्प्लॉय को 20% ज़्यादा पेमेंट देके जो है ना वो रखते हैं। इससे जो है ना कंपनी का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है और ये अक्सर जो बिज़नेस ओनर होते हैं वो अपनी ईगो को लेके कि यार अगर कोई छोड़ के जा रहा तो जाता रहे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम दूसरा बंदा रख लेंगे, अपनी ईगो को बीच में लाते हैं और उन्हें ये लगता है कि यार जो दूसरा आएगा ना वो ज़्यादा उनकी कंपनी में वैल्यू ऐड करेगा और वो उसके ज़्यादा पैसे भी देते हैं। जबकि उनका जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय होता है, जो छोड़ के जा रहा होता है, जो उनके पास ऑलरेडी काफ़ी टाइम से काम कर रहा होता है, वो उसको रेज़ नहीं देते। तो इसका नतीजा क्या निकलता है? देखो, कोई भी अगर आपकी कंपनी में नया बंदा ज्वाइन करेगा ना, उसको एटलीस्ट 6 महीने तो उसको कहीं नहीं गया आपका सिस्टम समझने में, उसको उस एनवायरनमेंट में एडजस्ट होने में 6 महीने तो कहीं नहीं गए। अब आपकी जो वर्क प्रोग्रेस होगी ना वो 6 महीने हल्की हो जाएगी बनिस्बत उसके अगर वही काम वो बंदा करता जो पहले से काम कर रहा था। अब अगर आप सिर्फ उसके 10% इंक्रीज़ कर देते तो मैंने जो लर्न किया है, मैंने हमेशा ये देखा है कि मैं अभी कभी भी अपने बंदों को ना जाने नहीं देता, क्योंकि टीम वर्क जो है ना, आपके जो ऑलरेडी बंदे काम कर रहे होते हैं आपके पास टीम में, जिनका एक्सपीरियंस होता है, जिनको आपका स्ट्रक्चर, जिनको आपका एनवायरनमेंट पता होता है, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं बनिस्बत इसके कि मैं न्यू बंदे को एक्वायर करूं, हायर करूं। तो अक्सर बिजनेस ओनर जो है ना ये गलती करते हैं। मैंने तो देखा है कि वो अपनी ईगो में लाके ये काम करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि यार हमें कोई वो ये शो करना चाहते हैं अपने बंदे को कि आप जाना चाहते हो तो जाओ, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं ये समझता हूँ यार ये बहुत छोटी बात है। अगर आपका अपना बिजनेस है तो आप कभी भी जो है ना अपने टीम मेंबर्स को जाने मत दें, अनलेस अनटिल कोई जो है ना यानी कोई ऐसा उसने कुछ काम कर दिया है कि आप उसको रखना ना काबिले तलाफ़ी हो गया है, तो फिर तो वो अलग सूरत हाल है। लेकिन अगर एक नॉर्मल सूरत हाल है, यानी लोग डेफिनेटली न्यू अपॉर्चुनिटीज सर्च करते रहते हैं, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को ही ऐसी एक लर्निंग स्टेज बना दो। मैंने देखो, एक मैं आपको एग्जांपल दूं कि एक बहुत ज़बरदस्त ऑर्गेनाइजेशन है। अब वो क्या करती है, वो उसके फॉर एग्ज़ाम्पल एक इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है कि वो अपने लोगों को जो है ना इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनल ट्रांसफ़र करते रहते हैं। वो एक डिपार्टमेंट में रखते हैं किसी को 2 साल, 1 साल, 1.5 साल, उसके बाद फिर वो दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो इससे होता क्या है, देखो इंसान जो है ना चेंज चाहता है, वो कभी भी जो है ना एक जगह रह के, एक जगह बैठ के, उसको चाहे जितने ही पैसे मिलते हैं, वो ये समझेगा यार मेरी तो ग्रोथ हो ही नहीं रही है। तो इंसान हमेशा चेंज चाहता है, वो चाहता है यार मुझे अपनी ग्रोथ चाहिए। तो कंपनीज़ क्या करती हैं कि वो उनकी इंटरनल ट्रांसफ़र करती रहती हैं। 1-1.5 साल उन्होंने एक डिपार्टमेंट में रखा, फिर दूसरे डिपार्टमेंट में 1-1.5 साल रखा। अब करते कराते इसी तरह से 5-10 साल गुजर जाते। जो बंदा काम कर रहा होता है उसको पता ही नहीं चलता कि यार उसने अपनी लाइफ जो उस कंपनी में लगा दी होती है। ये कंपनियों की जो ना ट्रिक होती है, क्योंकि वो अपने बंदों को ना, एग्जिस्टिंग लोगों को जाने नहीं देना चाहते। जो अच्छी कंपनीज होती हैं, यही वजह होती है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं उनके पास जो ना लोग 25 साल, 30 साल, 40 साल काम करते रहते हैं, क्योंकि वो अपने बंदों को वैल्यू करती हैं, वो अपने लोगों को ना एसेट समझती हैं। तो जो कंपनीज अपने लोगों को एसेट समझेंगी ना, तो वो उसकी कंपनी की जो ग्रोथ होगी वो बहुत ज़बरदस्त होगी और उसकी जो है ना मार्केट में वर्थ अलग ही होगी। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है और मैंने देखा है कि तो जो बिज़नेस ओनर है, मेरा उनसे पॉइंट ये है कि भाई अगर आप लोग ना अपने लोगों को ना एसेट समझो। मैंने देखा जो सोल प्रोप्राइटर होता है वो अपने लोगों को जो है ना वो लायबिलिटी समझता है। लायबिलिटी यानी यार हम इनको सैलरी पे कर रहे हैं। एसेट होता है जो आपको पैसे बना के देता है और आप उसकी केयर करते हो। लायबिलिटी आपको पे करनी होती है तो आप उनकी केयर ही नहीं करते। अब जो लोग लायबिलिटी समझते हैं ना, वो कभी भी आगे ग्रो नहीं कर पाते। एम्प्लॉई हमेशा आपका एसेट है और जो बेस्ट एम्प्लॉई होते हैं वो तो आपके समझ लो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एसेट्स होते हैं। और डेफिनेटली जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एसिड होगा वो पैसे तो ज़्यादा का आएगा। अब जब ज़्यादा का पैसा आएगा, यहाँ जो सोल प्रोप्राइटर है ना, उसको जो है ना यहीं पे तब चढ़ती है। वो चाहता है कि यार मैं, जब कोई भी छोड़ के जाता है ना, तो वो चाहता है यार ओके भाई जाओ, तुम जाओ, मैं दूसरा। अब वो ज़्यादा महंगा बंदा लेके आ जाएगा, लेकिन
उसी बंदे के जो जा रहा होगा ना उसके 10% इंक्रीज़ नहीं करता। तो ये बहुत बड़ी आप मिस्टेक करते हो और इससे नुकसान आपको होता है। आप समझते हो आपको कोई नुकसान नहीं हो रहा। मैंने देखा अपनी प्रीवियसली कंपनीज़ में जहाँ भी मैं काम करता रहा, एज अ जॉब करता रहा, जब मैंने वहाँ पे देखा कि कंपनीज़ को जो भी, जब ओनर ये समझता था ना कि यार ये मेरे लिए कोई मैटर नहीं करता है, और वो किसी भी प्रोजेक्ट मैनेजर को या किसी को भी जो है फायर कर देता था, आप यकीन कीजिए वो प्रोजेक्ट वहीं का वहीं रहता था और वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता था। क्यों? क्योंकि जिस बंदे ने वो प्रोजेक्ट बनाया होता है ना, जिस स्टाफ ने, जिस टीम मेंबर ने, वो उसकी बहुत डेप्थ नॉलेज जानता है। और आप जो है ना आगे आप लोगों को अगर इसी तरह से फायर करते रहोगे कि यार मुझे आपकी परवाह ही नहीं है, मैं जो हूँ मैं खुद ही किंग हूँ, तो आप कभी भी किंग बन नहीं सकते। आप लोगों को, आपको जो है ना लोगों को अथॉरिटी डेलीगेट करनी पड़ेगी, उन पे जो है ना उन्हें एक एसेट समझना पड़ेगा अपना। और हमेशा याद रखो जो बिज़नेस ओनर होता है ना उसको गिवर होना चाहिए, देने वाला होना चाहिए। मैंने कंपनीज़ में यही देखा है भाई कि जो कंपनीज़ अपने लोगों को देती रहती है ना, अच्छा होता क्या है, जो उस बिज़नेस ओनर होता है ना वो दुनिया जहां में सबको दे रहा होगा, ठीक है, वो जो है सबको नवाज रहा होगा, शो ऑफ कर रहा होगा, लेकिन वो अपने ही घर में अपने टीम मेंबर्स को जो है ना वो देना नहीं चाहेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे तो उसकी कोई शो ऑफ हो ही नहीं रही है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है। आप अपने लोगों को उनका ख्याल रखो और उन्हें दो। उन्हें दोगे ना, अल्लाह ताला आपके लिए रास्ते आसान कर देगा, अल्लाह ताला आपको देगा। अब आप क्या करते हो, आप अपने टीम मेंबर्स को नहीं दे रहे होते, बल्कि दूर दराज औरों को क्यों दे रहे हो? तो क्योंकि वहाँ पे आपका जो है ना नाम बन रहा होता है, वहाँ आपकी एक शो ऑफ हो रही होती है। तो ये मैंने देखा है हमेशा कि जो ओनर देते हैं ना अपने टीम मेंबर्स को ज़्यादा से ज़्यादा, तो ऑटोमेटिकली जो है ना उनकी एक तो बिज़नेस को अल्लाह ताला खुद ही ग्रोथ देता चला जाता है। क्योंकि देखो रिस्क जो आ रहा है ना वो तुम्हारे किसी यानी कैपेबिलिटीज़ मत समझो कि तुम बहुत ज़्यादा कैपेबल हो तो इसलिए आ रहा है। नो, अल्लाह ताला का तुम पे बहुत ज़्यादा एहसान है कि अल्लाह तुम्हें रिस्क न दे रहा है, और अल्लाह ताला ने तुम्हें रिस्क लोगों में बांटने वाला बना दिया है, अल्लाह ताला ने तुम्हें रिस्क तकसीम करने वाला बना दिया है। तो इसका अल्लाह ताला का फ़ज़ल है ये तुम पे। तो कभी भी जो ना इस बात पे घुमंड नहीं करना चाहिए और ईगोइस्टिक नहीं होना चाहिए कि यार मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, जो है ना कोई आए जाए, मेरी कंपनी है, मैं ओनर हूँ, मैं चला लूँगा, मैंने ही स्टार्ट किया था। ठीक है, आपने बिज़नेस स्टार्ट किया था, ओके, बट अगर आपको बिज़नेस को ग्रोथ देनी है ना और आगे तक लेके जाना है तो आपको लोगों की ज़रूरत है, और अगर आप उनकी केयर नहीं करोगे ना तो आपका बिज़नेस आगे ग्रोथ नहीं कर पाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। कोई भी इंसान, कोई भी आप लोगों में से अगर कोई बिज़नेस बनाना चाहता है, ये बहुत ज़बरदस्त लेसन है। देखो अपने टीम मेंबर्स को ना एसेट समझना, अपने टीम मेंबर्स को लायबिलिटी मत समझना, अपने टीम मेंबर्स को जो ना वैल्यू देना, वो आपकी कंपनी को एक वैल्यूएबल एसेट बना देंगे। अगर आपने समझा ना कि यार मेरी कंपनी, जब आप मैं आ गई ना कि मेरी कंपनी है यार, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ये जा रहा